यहीं पे आके काम कर। देख, अगर तूने एक भी दिन अपनी सिद्धियों से गलत काम लिया तो तेरी सिद्धियाँ खुद ब खुद यहीं आ जाएंगी। इस चीज का तू याद रखियो, ध्यान रखियो। लालची देखो एक स्क्रीन मिल गई। तो बस नाग माता का एक छोटा सा रूप। अच्छा, तो ये आँख बंद करके दिखेगा क्या खुली आँख से दिखेगा? खाली घर पे आके ट्राई करना है। से कैसे देखेगा? और और एक तो नाग माता मिली है, स्क्रीन मिली है, एक हनुमान जी का जाप करते तो हनुमान जी का जाप वाहिगुरु का जो मोर्चे तेरे को दिखाता वो इन्हीं का मोर्च दिखाता। क्या करते हैं आदित्य? वाहिगुरु का आदित्य दूत के पास भी स्क्रीन है, बताते भी हैं। अच्छा अच्छा सारी क्रियाएं भी पसंद करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और एक माता तेरे कंधे पे बैठी हुई है। राइट पे के लेफ्ट पे? ये बात बताने के लिए कान में। हाँ। और एक ऐसा कलश सा मिला हुआ है जिसमें मुझे सिक्के सिक्के दिखाई दे रहे हैं जो लक्ष्मी माता की तरफ से। यानी तू धनीता समझ ले और धनी होने वाला है। पहले करोड़पति था, अरबपति हो जाएगा। एक कालीन सी मिली है जिसको चाहे नवाज भी बोलते थे। हाँ, दोनों की विकृति बनती नहीं है, लड़ाई होती रहती है। वो तेरी नमाज को पढ़ने के आसन जैसा वो जब तक नमाज पढ़ा करेगा तब तेरे नीचे आके बैठा करेगा अपने आप। खाना पीना जो अपने आप। सूक्ष्म है ना, तो जब तक तू नमाज अदा करने बैठेगा तब अपने आप ही आ जाएगा। एक सुराही सी भी मिली है जिसमें तू अपनी चीजें डाल सकता है। अपनी चीजें किसी के भी प्रेत मंगा के उसमें डाल सकता है। अच्छा। उस सुराही से यानी तेरे को, हाँ, जैसे हमारे दरबार की एक सुराही है ऐसे उससे छोटा आकार मिल गया, पर उसमें तू 1000, 1 लाख, 1 करोड़ कितने भी प्रेत डाल सकते हैं। ऐसे जो अच्छी चीजें हैं वो ऊपर की सतह पे रहेंगी और जो नीचे की चीजें हैं वो नीचे की सतह पे रहेंगी। तो मेरे को कमांड क्या देना है उसके लिए? यही शनिधाम के दूतों को बोलना है कि फिर डालना कैसे उसको अंदर सुराही में? ये शनिधाम के दूतों, ये जो भी प्रेत हैं या हे विजय दूत, इन प्रेतों को सुराही में डाल दो। सुराही में डाल दो। सुराही लोक में भेज दो, वो सुराही लोक में पहुंच जाएंगे। जितने मलिन है वो नीचे चले जाएंगे, जितने अच्छे पीर हैं शुद्ध या हो जाएगी। और जैसे वो ऊपर रहेंगे, और जैसे जैसे नीचे के जो पीर है, जो मलिन पीर है, वो शुद्ध सांप होके आ होकर बुलबुले के रूप में ऊपर आते रहेंगे और मुक्ति होती रहेगी। यानी एक तो तेरे को पुण्य ये लगेगा कि तूने उनकी मुक्ति कराई, दूसरा पुण्य ये लगेगा कि तूने उनके बंधन खुलवा दिए। ऐसे। अच्छा, मैं बंधन भी खोल सकता हूँ? हाँ इसके बंधन जो अपन क्रिया कराते जो बंधन के लिए, हाँ हाँ बगैर क्रिया के बंधन खोल सकता हूँ? हाँ। अच्छा विजय दूत से अनुरोध करना है बस। ठीक है समझ और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और बाकी एक पोटली है, उसमें से खोलता रहे निकालता रहे। और जो काली और वो जो बताए करण पिशाचनी और क्या है वो कर्ण पिशाचनी तो तेरे काम आएगी ना। और जैसे किसी की भी वशीकरण, वो तो मैं देख लूंगा क्या होता है उसको फिर। और क्या क्या है वो बता दो पहले। बस गलत काम मत करे। जिस दिन गलत काम रख लो करेगा, किरण, वो पिशाचनी तुम्हारे पास ही, मेरे को गलत काम वाला काम अपने को बस यहीं पे आके काम करो। देख, अगर तूने एक भी दिन अपनी सिद्धियों से गलत काम लिया तो तेरी सिद्धियाँ खुद ब खुद यहीं आ जाएंगी। इस चीज का तू याद रखियो, ध्यान रखियो, ठीक है। और कर्ण पिशाचनी वो आई जाएगी, ठीक है। नाग माता के दूत वो भी अपने आप आ जाएंगे। और क्या बताया था तेरे को? एक मोड़ बताया था, एक मैंने बाज तरीके का बताया था, हाँ, वो टाइप बराबर वो भी है। बाजी है वो। और एक मेरे को घोड़ा दिखा था उड़ने वाला, जिसके पंख हैं एकदम सफेद और बहुत बड़े बड़े पंख हैं, बराबर। वो भी दे रहा था। दूसरे लोगों के दर्शन करके आए थे। लोगों के दर्शन। और नहीं दिख रहा मेरे को इतना। और हथियार जो मिले वो तो चक्र अभी आया चक्र। भाला, हाँ, और एक कटार सी मिली हुई है, ऐसे मुड़ी भी एकदम। बहुत सारे मिले, मतलब ये उनको मारने काम आएंगे। खप्पर सा होता है वो, बराबर। वो ऐसे तो प्रेतों को मारने काम वो तेरी सुरक्षा के लिए। अच्छा। यानी जब भी तेरे को कोई भी कुछ भी क्रिया करना चाहेगा तो ये तेरा एक ढाल भी मिली है तो वो आके खड़ी हो जाएगी, वो क्रिया को वहीं के वहीं भस्म कर देगी। जैसे तो किसी की चीज वो कर रहा है, नुकसान कर रहा है, जैसे इसकी कोई भी चीज हटाएगा, उसका तांत्रिक अगर कुछ भी करेगा तो वो सारा का सारा वहीं काट देगा। और ये अपनी ये बंधन तांत्रिक करने की कोशिश नहीं कर सकता। ये जो सिद्धि है जैसे दूसरों की होती है, तो अपन मन्नू भाई के पास से फिर मंगा लेंगे ना, अपने थोड़ी टेंशन है। लालची है एक बहुत नंबर सारी का। सिद्धियां मिली है राजेश की क्रिया करना छोड़ना चाहता है। मिली है, तो मालूम कर रहा हूँ क्या क्या है। और पता है मिलता भी उस इंसान को जो जिज्ञासु होता है। लालच नहीं मांगता तो सब रख लो, ऐसा है नियत ऐसी कि सब रख लो, मगर क्या मिला वो मालूम होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीजें दिखाई दी है, बहुत सारी।
वो जो भी चीजें दिखाई दी वो धीरे 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 एहसास होने लग जाएंगे। जाप भी तो आप उस हिसाब से करते हो? बिल्कुल जाप और बस तेरे को कुल का ही ये फल मिल रहा है, जो तो कुल पड़ता है उसी का फल है। और अभी आयतल कुर्सी भी बहुत पड़ता है, सबके सर पे हाथ रखता था आयतल कुर्सी पर, इसके लिए तो भी। और स्क्रीन को कैसे यूज में लाना है, मतलब क्या करूँ तो स्क्रीन यूज में आएगी? स्क्रीन को नाग माता का अनुरोध करना है। अच्छा, ये नाग माता मेरे को स्क्रीन दिखाना चालू करो, अपने आप आभास होने लग जाएगा। जब तू देखेगा दीवार की तरफ ऐसे नजर करते जैसे कि हम देखते हैं, हम सिर्फ ध्यान लगाते तो हमें दिखना पता चलने लगता है अब यहाँ पे ये हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है, अब यहाँ पे ये हो रहा है। तो नाग माता धीरे धीरे, लेकिन इसके लिए भी अभ्यास की जरूरत है। समझ गया, अभी तो घर पे ही आ रहा हूँ ना, अब तो वही काम कर रहा हूँ। ध्यान केंद्रित करके बैठी हो तो अपने आप धीरे 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 दिखना चालू हो जाएगा। आग का पूछ लिया, आग का पूछ लिया। आग का वही 2 दृष्टि मिली, वही दिखा रहे हैं। वो दृष्टि, वो एक तो इसको तांत्रिक क्रिया दिखाएगी, दूसरा प्रेत दिखाने लग जाएगी। अच्छा, वो प्रेत देखने की भी कोशिश किया कर, अब दिखने लग जाएंगे प्रेत से। पहले तो सिर्फ वो दिखते थे, साइंस दिखते लेकिन अब प्रेत भी दिखने लग जाएंगे। ये जो दो दृष्टि मिली है तेरे को इसीलिए मिली है। और ये परी वाले कौन है, वो पर वाले परी टाइप, ये तो परिदूत है, तो यहाँ के वही सिद्धियों में मिले। सिद्धियों में है। अच्छा, और जो अपने पीर बाबा है वो कौन है, जो सबसे बड़े है? जो ये तो तेरे हैं, तेरे कुल के ही हैं ये तो। मेरे कुल के, इनका कोई नाम है? नाम मेरे को नहीं पता, लेकिन इनका जलाल बहुत है। मतलब मैं क्या पूजा बोल के बहुत बुलाऊं इनको? गुरु, गुरु जी। जो भी तू जिस हिसाब से काम कर रहे क्यों बुला रहे, जब जस्ट ऐसे ही खुश है तो इनको ऐसी आ ऐसे जाती रखना। तो मेरे को भी तो रिस्पेक्टफुली कुछ तो टाइटल देना पड़ेगा ना उनको। जो जैसे आप कभी लोगों मैं में किसी जो के भी सर पे हाथ बोलते रखूं, हैं। वो ईगो मार देता है। क्या नहीं, होता है, कभी किसी के सर पे हाथ रखता ना, वो बहुत घमंड से मेरे को मतलब जोश मारता ना, मेरे को वैभव ने बताया था कि गुरु जी या पीर जो भी बोलते, आप उसको बोलता हूँ इसको समझाओ। नहीं, अपने उनको बड़ों को कैसे संबोधित करते हो? चाचा, ताऊ, मतलब वही जैसे अब्बू जी। या किसी पीर के जाते हो तो उसको कैसे संबोधित करते हो? ये अपना तो अलग ही हिसाब है, भाई या मतलब पीर या मौलाना टाइप तो कुछ बोलते नहीं है, नाम से ही मतलब भाई बोल के बुलाई थी ना। जैसे ज़्यादा उम्र में तो पूरी जैसे चचा बोल देंगे, और क्या टाइटल की बात करो, जैसे मन्नू भैया बोलते हैं, लेकिन अपने टाइटल गुरु जी का दिया हुआ है। तो ठीक है, तो गुरु जी बोल दिया करो, उनको कोई दिक्कत नहीं। वो तो अभी भी साथ में ही खड़े हैं, खुश हैं, कुछ कोई दिक्कत नहीं। बस कहीं ना नहीं देखा सूक्ष्म है, ऐसे नहीं दिखेंगे। मेरे को ही दिखने में 2 दिन लग गए। सूक्ष्म है ना एकदम, मुझे ही दिखने में 2 दिन लगे। ठीक है, ऐसे। अब ये पोटली है, इसमें से तू कितना भी निकालता रहे, अपने आप आता रहेगा, इस्तेमाल होता रहेगा, अपने आप वापस जाता रहेगा। क्या? ऐसे जो पोटली जो तेरे हृदय है, इसमें से जैसे जैसे तेरी जरूरत होगी वैसे वैसे चीजें निकलती रहेंगी और अपने आप समाहित होती रहेंगी। यानी तू एक तरीके से सिद्धियों का खजाना हो गया। भैया के पास अपने को तो सब एक डब्बा बना लो भैया, एक डब्बा, ठीक है, संदूक बना लो, उसमें रख लो।